मैं शाली अबलेकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं सिखा रही हूँ फ्रैक्शन। तो हम लोगों के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए हैं और आज मैं सिखाने वाली हूँ पार्ट 7। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरा एक चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चों, तो आप लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में भी आकर आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो हम लोगों का देखो भाई ये सब हो गया है सीख कर बहुत ही डिटेल में, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व भी करके दिए हुए हैं। ओके, और ये भी हम लोगों का एक्सरसाइज हो गया है लास्ट वीडियो में सॉल्व करके। तो अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों तो प्लीज देखिएगा, वरना आगे हम लोग क्या सीख रहे हैं आप लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये है हमारा बेसिक। तो बेसिक समझ में आया तो आगे आप लोग सीख पाओगे। अगर बेसिक ही पता नहीं चला तो फिर आगे तो बहुत बड़े बड़े सम्स आने वाले हैं आप लोगों को। तो प्लीज समझ लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आऊंगी जल्दी ही आप लोगों को कंपेयरिंग फ्रैक्शन सिखाने के लिए। तो भाई देखिए मैं आ गई हूँ। तो इन द पिक्चर गिवन बिलो ईच ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ हैज सम शेडेड पार्ट्स। अभी कुछ पट्टियां दी हुई है, कुछ कलर्ड है ना, उसमें शेडेड पार्ट है कुछ। राइट द फ्रैक्शन शोन by the shaded part of each strip in the box next to it. Okay, तो अभी shaded 1/2 यानी आधा आधा कवर किया ना यहाँ पे। फिर 1 क्या है बोलो तो, अभी मैंने तो सिखाया हुआ है आप लोगों को। बोलो बोलो, मैं देख रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ आप लोग के जवाब। यस, 1/3। ओके, फिर 1/1, 2, 3, 4, 1/4, फिर 1/1, 2, 3, 4, 5, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, नाउ यहीं पर खत्म हुआ नहीं अभी तक, कंटिन्यूटी चालू है। लुक एट द पिक्चर एंड द फ्रैक्शंस रिटर्न इन द बॉक्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये जो भी पिक्चर देख के हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, तो अभी उनके हम लोग को यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हुए हैं, तो उनके हमें जवाब देने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। 1. विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन, ये दो में का सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो हम लोगों ने जो पहले मैंने इसके पहले की जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए थे, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने देखा होगा तो बताओ तो जरा, सबसे छोटा कौन सा वाला है इसमें का? 1/2 है या 1/4 है? करेक्ट, सॉरी 1/2 है या 1/3 है? हाँ, तो 1/3 जो है वो है स्मॉलर देन 1/2। उसके बाद विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। अभी इसमें का स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है? 1/5 है या 1/6 है? बताओ। 6 हिस्से किए वो छोटे हैं क्या 5 हिस्से किए वो छोटे हैं? बोलो तो जरा। एक एप्पल है, उसके मैंने 5 हिस्से किए, तो वो छोटे हिस्से होंगे या 6 हिस्से करूंगी तो छोटे होंगे वो हिस्से, है ना? वेरी गुड, तो 6 इसका आंसर है 1/6। उसके बाद 3, विच इज द बिगर
फ्रैक्शन। अभी कहानी में ट्विस्ट है, अभी इन लोगों ने बिगर पूछा है, तो 1/3 बिगर है या 1/5 बिगर है, बताओ तो जरा। अभी एक एप्पल मैंने आप लोग को दिए, उसके मैंने 3 हिस्से किए तो वो हिस्से बड़े होंगे, या मैंने 5 हिस्से किए तो वो हिस्से बड़े होंगे। 3 है ना, तो 1/3 इज बिगर। ओके, और मैं आप लोगों को इजी करके बता रही हूं, ठीक है। हाँ, तो अभी 4 राइट, ये है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो अभी ये सीखने के बाद अभी इन लोगों ने हम लोग को स्मॉलर एंड ग्रेटर साइंस देने के लिए कहा हुआ है। तो 1/3 और 1/2 में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? करेक्ट, तो ये है स्मॉलर और ये है ग्रेटर। और अभी 1/3 और 1/4 में कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, बताओ तो। करेक्ट, 1/4 इज स्मॉलर। फिर उसके बाद है 1/5 एंड 1/3। एप्पल के मैंने 5 टुकड़े किए तो वो स्मॉल होंगे क्या बिग होंगे? समझ गए तुम लोग, शाबाश। तो ये है इसका साइन। फिर इसके बाद 1/2 एंड 1/3 अगेन खाली क्या है, देखो इस तरह से, ठीक है ना। फिर 1/3 और 1/4 में से कौन सा स्मॉलर है? चलो कम ऑन, बताओ 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 बताओ। 1/3 और 1/4 में एप्पल के 3 टुकड़े बड़े होंगे क्या 4 टुकड़े बड़े होंगे, है ना, 3 पीस बड़े होंगे क्या नहीं। फिर 1/4 और 1/5 में से कौन सा बड़ा है, बोलो। 1/4 और 1/5 में से स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है? करेक्ट, समझ में आ गया ना। अभी दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है। और अभी आगे ये सवाल है, एज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1 कीप्स इंक्रीजिंग। अभी एक जो है बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस? अगर हम लोग एक बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होगी? नेचुरली वो डिक्रीज होती जाएगी, घटते जाएगी। जैसे एक एप्पल है, एक एप्पल के मैंने 2 टुकड़े किए, है ना, फिर एक के 2 हो गए। फिर मैंने उसके 4 टुकड़े किए, बढ़ाए मैंने तो उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े हो गए। फिर मैंने उसके 8 पीस किए तो वो और छोटे छोटे होते गए, है ना। जितने मैंने टुकड़े बनाती गई उसका जो साइज है वो छोटा 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 छोटा, उसके जो पीस है वो छोटे 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 होते गए, तो डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज होना यानी घटना। 6 विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/6 और 1/9? अभी इन दो में से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है? 1/, करेक्ट, 9 इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। व्हाई? तो 1/9 is the smaller of the given fraction. The denominator of the fraction 1/6 is 6, है ना, and the denominator of the fraction 1/9 is 9. तो 9 is greater than 6. So 1/9 is smaller than 1/6. तो मैं ये मैथमेटिक्स में किस तरह से लिखने हैं आप लोग को बताने वाली हूँ, एंड तक वीडियो जरूर देखना आप लोग। उसके बाद इन लोगों ने दिया है हम लोग को 7, फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन फ्रॉम, इक्वल टू, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। ओके, तो 1/8 and
1/10 में अभी तो आप लोग को समझ में आ ही गया है। तो मैं अभी इसके आपको डायरेक्ट आंसर ही बताती हूँ। उसके बाद है 8, यू हैव अ फ्रूट, यूजिंग दैट फ्रूट हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। तो जैसे कि हम लोग का पार्ट 1 में हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है एंड में, ठीक है। इसके आगे है फ्रैक्शंस रिलेटेड टू सेट्स, ये मैं आपको सिखाती हूँ पार्ट 8 में, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो मैंने सिखाया आप लोग को ये है पार्ट 7, ठीक है। तो अभी मैं इसके आप लोगों को आंसर्स दे रही हूँ विथ डिटेल। एक्सप्लेनेशन तो हो गया है मेरा, तो अभी आप लोग इसका आंसर्स भी देख लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों ने कर दिए होंगे सॉल्व, और कंफर्म कर लीजिएगा सही है या गलत, ओके। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये, फिर इसके बाद ये मैंने आप लोग को आंसर्स बताए थे, फिर इसके बाद ये भी आंसर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। फिर से एक बार मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ओके। 4 के भी स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद 5th वाला भी ये देखो आंसर आप लोग को इस तरह से लिखना है। डिक्रीजिंग जो मैंने बताया था, इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 keeps on increasing, the value of the fraction goes on decreasing, ओके। ये है उसका कंप्लीट आंसर। फिर 6 के ये आंसर जो मैंने आप लोग को बताया था उसका लिखने का तरीका ये है मैथमेटिकल। और उसके बाद ये जो है स्मॉलर एंड ग्रेटर मैंने आप लोगों को लिखने के लिए कहा था, इसके आंसर्स भी मैं आप लोग को दे रही हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि आप फ्रेंड को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, तो हम लोग हमारे फ्रेंड को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक एप्पल लिया हम लोगों ने, 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया तो हो गया ना आधा, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो एक लाइक जरूर दे देना मुझे, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।